भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 50% वाला टैरिफ लागू हो चुका है, लेकिन इसी बीच भारत को एक देश का समर्थन मिला है। जी हां, जब भारत पर अमेरिका का टैरिफ लागू हो रहा है और भारत में कई सारी चीजें इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रही हैं, तो भारत भी चुप बैठने वाला नहीं है। भारत भी इन सारे मसलों से निकलने की लगातार कोशिश कर रहा है। जर्मन के एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर आई, डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 बार फोन किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं उठाया। ये खबर जो है फ्रैंकफर्टर अल्गमेनाइन जीतुंग की तरफ से ये दावा किया गया है। आपको बता दें कि भारत पहले ही क्लियर कर चुका है कि भारत अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा और अब भारत क्वाड को लेकर भी रणनीति बना रहा है। जी हां, भारत के इस कदम से अमेरिका के घमंड को भी चकनाचूर किया जा सकता है, ट्रंप के सपने को चकनाचूर किया जा सकता है और अब भारत भी जवाब देने के मूड में है। और भारत को अब जिस देश का समर्थन मिला है उस देश का नाम है फिजी। दरअसल फिजी के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए थे और इस दौरान उन्होंने एक बड़ी बात कही। फिजी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्रंप का नाम लिए बिना कहा कि लोग आपसे बहुत खुश नहीं हैं, लेकिन आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि आप कितनी भी प्रकार की असहज स्थितियों का आप सामना कर सकते हैं। तो ये फिजी के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। आपको बता दें कि फिजी के प्रधानमंत्री का नाम है सितवेनी लिमागा-मादा राबुका। भारत के दौरे पर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया था। दरअसल जब भारत के दौरे पर फिजी के प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो उन्होंने नरेंद्र मोदी से सीधे तौर पर कहा, कोई आपसे खुश नहीं है मगर आप असहज हालात को झेल सकते हैं। और ये बड़ा बयान उनकी तरफ से सामने आया है और उसके बाद से ही ट्रंप टैरिफ को लेकर के अब नई चर्चाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। दरअसल पीएम राबुका दिल्ली में सप्रो हाउस में भारतीय वैश्विक परिषद द्वारा आयोजित शांति का महासागर विषय पर अपने कार्यक्रम में संबोधन दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्या क्या बातचीत हुई उसका पूरा ब्यौरा भी सुनाया। उन्होंने कहा कि मेरी अमेरिका के राष्ट्रपति से कोई बातचीत नहीं हुई है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया तब राबुका ने बताया कि मेरी अमेरिका के राष्ट्रपति से कोई व्यक्तिगत बातचीत नहीं हुई है। मैंने रूस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक का अनुरोध किया है। मेरी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठक हुई है। उन्होंने आगे बताया, जब हमने बातचीत की तो प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी भावनाओं और अवधारणाओं को दोहराया। राबुका ने कहा, अब जो कुछ हो रहा है उसका असर अमेरिका के साथ आपके रिश्तों पर पड़ रहा है। टैरिफ की हालिया घोषणा, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि कुछ लोग आपसे बहुत खुश नहीं हैं, लेकिन आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि आप उन असहज स्थितियों को झेल सकते हैं। आपको बता दें कि जर्मन अखबार में भारत की ओर से रूस से कच्चा तेल खरीद जारी रखने पर भी कहा गया कि भारत अमेरिका के आगे नहीं झुका है। तो एक तरीके से अब फिजी के प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि लोग आपसे खुश नहीं हैं, फिर भी आपका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है और आप किसी भी सिचुएशन से आसानी से निपट सकते हैं। तो दूसरी तरफ जर्मन के मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि भारत अमेरिका के आगे नहीं झुका, जबकि ट्रंप दावा करते रहे कि भारत के तेल खरीदने से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की युद्ध मशीन को वित्त पोषित कर रहा है, यानी भारत के पैसों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में किया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि भारत के अलावा यूरोपीय यूनियन के कई देश और खुद अमेरिका भी रूस से कई वस्तुएं खरीदता रहा है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल क्वाड को लेकर भी हो रहा है कि अब क्या क्वाड को झटका देगी, क्वाड के जरिए ट्रंप के सपनों को भारत चकनाचूर करेगा। जी हाँ, ये बड़ा सवाल उठने लगा है, क्योंकि आपको बता दें कि जर्मन मीडिया की रिपोर्ट में वियतनाम का भी जिक्र किया गया है। उसमें दावा किया गया कि वियतनाम के साथ हुई हालिया एक घटना का हवाला दिया गया है और कहा गया कि मोदी मीडिया स्टंट में इस्तेमाल किए जाने के इच्छुक नहीं है। उस स्थिति में ट्रंप ने वियतनाम के साथ वास्तविक समझौते के अभाव के बावजूद सोशल मीडिया के माध्यम से समय से पहले ही एक व्यापार समझौते की घोषणा कर दी है। अखबार ने विश्लेषक मार्क फ्रेजियर के हवाले से कहा गया है कि हिंद प्रशांत गठबंधन की अमेरिकी अवधारणा टूट रही है, यानी अमेरिका की ओर से बनाए जा रहे गठबंधन क्वाड की अवधारणा टूट रही है, जिसमें चीन को नियंत्रित करने और भारत एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। जी हाँ, अमेरिका क्वाड बनाना चाहता था, दक्षिण और एशिया प्रशांत में चीन की ताकत को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन अब क्वाड पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल क्वाड प्रशांति महासागर में ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के साथ मिलकर बनाया गया अमेरिका का एक गठबंधन है। इसमें 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है और खुद अमेरिका है। अमेरिका इस गठबंधन के जरिए हिंद प्रशांत में चीन की स्थिति को कंट्रोल करना चाहता था।
अमेरिका इस गठबंधन को मजबूत करना चाहता है जिससे चीन पर लगाम लगाई जा सके, मगर अब वह भारत से खुद पंगा ले रहा है और भारत का झुकाव अब कहीं न कहीं पहले की तुलना में चीन के प्रति भी ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा रूस के साथ भी लगातार एक ताकतवर संबंध मजबूत हुआ है, जिसके बाद से अब क्वाड की जगह आरआईसी यानी रूस, इंडिया और चाइना एक त्रिपक्षीय गठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्वाड के मुकाबले जो 4 देशों का संगठन था, जिसमें अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था, जापान और भारत, और अब क्वाड की जगह आरआईसी यानी रसिया, इंडिया और चाइना, ये त्रिपक्षीय देशों का एक अलग गठबंधन और मजबूत हो रहा है, जिससे ट्रंप को टेंशन हो रही है। अगर ये गठबंधन आकार लेता है, क्योंकि ये तीनों देश दुनिया में अपनी बड़ी ताकत रखते हैं, तो अगर ये गठबंधन मजबूत होता है तो ट्रंप का वो सपना टूटेगा जिसमें वो क्वाड के जरिए चीन को कंट्रोल करना चाहते थे। वैसे भी अब भारत के प्रधानमंत्री एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन जा रहे हैं, जहां इस बारे में चर्चा हो सकती है और बहुत कुछ अब अगले कुछ हफ्तों में दुनिया की राजनीति में और बड़ा होने वाला है। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे के बाद क्या कुछ होता है, ये कहानी भी देखने में अब काफ़ी दिलचस्प होगी और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि आखिर अब भारत किस तरीके से अमेरिका पर लगाम लगाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।